वेलकम बैक दोस्तों। अभी अपनी मुलाकात कुछ दिनों बाद हो रही है, तो शुरू करते हैं इस वीकली मार्केट आउटलुक में। इस बीच काफी लोगों की क्वेरीज भी आ रही थी, तो आगे से मैं कोशिश करूंगा कि ये गैप ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोरोना वायरस पर अपडेट ले लेते हैं। दुनिया भर में कोविड के 24.9 मिलियन केसेस, मतलब करीब 2.5 करोड़ केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और अभी तक 8,42,000 प्लस डेथ्स हो चुके हैं। अमेरिका में करीब 5.96 मिलियन, मतलब 60 लाख केसेस के पास और 1,82,000 डेथ्स हो चुके हैं। इसके बाद ब्राजील और तीसरा नंबर इंडिया का है। सिचुएशन जो है वो काफी सीरियस है। इंडिया में अब तक 35 लाख केसेस मिले हैं और 63,500 डेथ्स हो चुका है और पिछले 24 घंटों में 78,000 प्लस नए केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं, जो दुनिया में किसी भी देश में एक दिन में रिकॉर्डेड केसेस से ज़्यादा है। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रभावित स्टेट है और उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश है। इंडिया में अभी करीब 8 से 10 लाख कोविड टेस्ट्स किए जा रहे हैं हर दिन। अच्छी खबर यह है कि लास्ट वीक यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे यूएस FDA कहते हैं, ने प्लाज्मा ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19 पेशेंट्स की अप्रूवल दी और साथ साथ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी बातें की हैं फास्ट ट्रैक अप्रूवल की, जिसमें एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पोटेंशियल वैक्सीन्स की बात उन्होंने की है। इसका पॉजिटिव असर देखने को मिला ग्लोबल मार्केट्स पर। लास्ट वीक वॉल स्ट्रीट में एक अच्छी तेजी देखी गई और डाउ जोन्स में 2.59% की तेजी देखी गई और वो 28,653 पर क्लोजिंग रही और इसके साथ डाउ जोन्स ने 2020 के लॉसेस को भी रिकवर कर लिया। S&P 500 की बात करूं तो S&P 500 में 3.26% की तेजी देखी गई, जिसमें 6th स्ट्रेट रिकॉर्ड क्लोजिंग देखी गई और साथ ही साथ 5th स्ट्रेट वीक ऑफ गेन्स भी थे। नैस्डैक में भी 3.39% की तेजी देखी गई और रिकॉर्ड हाई पर क्लोजिंग रही। तो कहीं ना कहीं यूएस मार्केट्स में एक बहुत अच्छी तेजी हमें देखने को मिली लास्ट वीक। और CBOE विक्स, जिसे फियर फैक्टर कहते हैं, वो 23 लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, जो ये दिखाता है कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स जो हैं वो अभी नॉर्मल है। तो पहले हम लोगों ने काफ़ी हाई देखा था, 86, 88 लेवल्स पे भी देखा था, जो बहुत ज़्यादा फियर फैक्टर दर्शा रहा था जब कोविड-19 जो है वो शुरुआत की मैं बात कर रहा हूँ, मार्च की बात कर रहा हूँ। तो अभी जो ये लेवल है वो 23 पे है, तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स दिखाता है कि वो इन्वेस्टर्स जो हैं वो कोविड-19 को अब उन लोगों ने उसका इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर लिया है काफ़ी हद तक। लास्ट वीक यूएस सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने अनाउंस किया कि वो एक फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट रखेंगे, जिसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी लंबे समय तक कम रह सकता है। इस अनाउंसमेंट का भी मार्केट्स ने स्वागत किया। अदर यूएस इकोनॉमिक डेटा में यूएस कंज्यूमर स्पेंडिंग और यूएस कंज्यूमर इनकम एक्सपेक्टेशंस से बेहतर आए और अगस्त महीने का यूएस मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट भी बेहतर आया। तो ये डेटा पॉइंट्स ने भी मार्केट्स को सपोर्ट किया। अदर ग्लोबल न्यूज़ में जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे ने अपना रेजिग्नेशन अनाउंस किया ऑन हेल्थ ग्राउंड्स। वो जापान के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे। यूरोप में जर्मनी, जो यूरोप का सबसे बड़ा इकॉनमी है, उसका अगस्त मंथ का बिजनेस सेंटीमेंट बढ़कर आया, तो वो भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर रहा। इसके साथ फ्रांस ने 100 बिलियन यूरोस का एक स्टिमुलस प्लान की बात की है, जिसमें बिजनेस एड और टैक्स कट्स रहेंगे, तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर था मार्केट्स के लिए। तो यूरोपियन मार्केट्स में भी हम लोगों ने एक तेजी देखी। यूरोप का मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स यूरो स्टॉक्स 50 में 1.71% की बढ़त देखी गई। वहीं जर्मनी के डैक्स और फ्रांस के कैक 40 में 2.1% और 2.18% की तेजी देखी गई। ब्रिटेन के फुट्सी में मामूली गिरावट 0.64% की हम लोगों ने देखी। एशियन मार्केट्स की बात करूं तो चाइना के शंघाई कॉम्पोजिट में 0.68% की मामूली बढ़त देखी गई। जापान के निक्केई में प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे के रेजिग्नेशन की खबर से थोड़ा प्रेशर देखा गया। इंडियन मार्केट्स की बात करूं तो मार्केट्स जो हैं वो 5 मंथ हाइज पर हैं। निफ्टी में 2.43% की तेजी देखी गई लास्ट वीक। वहीं सेंसेक्स में 2.69% की तेजी रही। लेकिन बैंक निफ्टी में सबसे शानदार तेजी देखी गई और उसमें 9.97% की बढ़त थी। इंडिया विक्स की बात करूं, जो वोलेटिलिटी और फियर इंडेक्स है, वो 18.35 पर है, जो एक अच्छी बात है। कमोडिटी मार्केट्स में लंदन गोल्ड प्राइसेस में 1.3% की तेजी देखी गई। यूएस फेड की स्टेटमेंट कि इंटरेस्ट रेट्स लंबे समय तक कम रहेंगे, इस खबर से डॉलर में कमजोरी देखी गई,
जिससे गोल्ड को फायदा हुआ। इसके अलावा कंसर्न्स अबाउट कोरोना वायरस पैंडेमिक ऑन ग्लोबल इकोनॉमी भी गोल्ड प्राइसेस को सपोर्ट दे रहे हैं। सिल्वर में 2.64% की तेजी देखी गई पिछले हफ्ते, जो लगातार सेकेंड स्ट्रेट वीक ऑफ गेन्स रहा सिल्वर के लिए। क्रूड ऑयल की बात करूं तो 1.49% की तेजी देखी गई और नाइमेक्स क्रूड $42.97 पर बंद हुआ। ये फोर्थ स्ट्रेट वीक ऑफ गेन्स रहा और 5 मंथ हाइज भी रहा क्रूड ऑयल के लिए। करेंसी फ्रंट पे USD INR में एक शानदार स्ट्रेंथ देखी गई बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंट FII इनफ्लोज और वीकनेस इन द डॉलर इंडेक्स, और रुपया जो है वो डॉलर के अगेंस्ट 73.50 पर ट्रेड करता देखा गया। आने वाले वीक्स में USD INR का रेंज 72.3 से लेकर 75.5 देखा जा सकता है। FIIs की अगस्त मंथ में अब तक 19,145 करोड़ की बाइंग देखी गई है, जो मार्च 2019 के बाद से अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। वहीं DIIs की 11,727 करोड़ की सेलिंग देखी गई अगस्त मंथ में। निफ्टी पुट कॉल रेशियो जिसे PCR कहते हैं उसकी बात करूं तो वो 1.55 है। यहाँ कैलकुलेशंस के लिए टोटल पुट ओपन इंटरेस्ट और टोटल कॉल ओपन इंटरेस्ट ली गई है। ज्यादा पुट सिस्टम्स में रहने से बुलिश ट्रेंड की संभावना रहती है। सितंबर मंथली सीरीज में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 12,000 के कॉल ऑप्शन में और 11,000 के पुट ऑप्शन में देखा जा रहा है, जो एक 11,000 से 12,000 का रेंज भी इंडिकेट कर रहा है। इंडेक्स परफॉर्मेंस की बात करूं तो निफ्टी बैंक इंडेक्स वाज द बेस्ट परफॉर्मर लास्ट वीक, अप 9.97%। वहीं निफ्टी FMCG इंडेक्स वाज द वर्स्ट परफॉर्मर, इट वाज डाउन 1.11%। इस वीक ग्लोबल इवेंट्स में US अगस्त नॉन फार्म पेरोल्स में 1 मिलियन प्लस इंक्रीज देखे जाने की उम्मीद है और US जॉबलेस रेट 10% के नीचे जाने की भी उम्मीद है फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस अप्रैल 2020। अदर US डेटा रिलीजेस में ट्रेड फिगर्स फॉर USA एंड कनाडा, फैक्ट्री ऑर्डर्स फॉर US एंड जर्मनी और इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड रिटेल सेल्स फॉर जापान है। इंडिया की बात करें तो अगस्त ऑटो सेल्स नंबर रिलीज होंगे 1 सितंबर को। इसके अलावा फर्स्ट क्वार्टर GDP डेटा रिलीज होगा जिसमें कॉन्ट्रैक्शन इन डबल डिजिट्स की उम्मीद है। इसके अलावा इस हफ्ते फिस्कल डेफिसिट और इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट डेटा भी रिलीज होगा। वहीं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज PMI फॉर अगस्त मंथ भी इस हफ्ता रिलीज होगा। जिनकी कंपनीज के अप्रैल जून क्वार्टर अर्निंग्स रिलीज होंगे उनमें ONGC और कोल इंडिया मुख्य हैं। मार्केट आउटलुक की बात करूं तो FIIs फ्लो जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। स्ट्रॉन्ग ग्लोबल सेंटिमेंट्स और राइजिंग होप्स फॉर सूनर अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन्स, ये सपोर्टिव है मार्केट्स के लिए। अब डाउ जोन्स की बात करूं तो 29,000 से 29,200 का एक रेजिस्टेंस देखा जा रहा है। वहीं सपोर्ट 27,800 से 28,000 पर है। ओवरऑल ट्रेंड जो है बुल्स के फेवर में है। अब निफ्टी की बात करूं तो यहाँ भी ट्रेंड बुल्स के फेवर में है और डेरिवेटिव्स डेटा भी यही बता रहा है। सितंबर 2018 का टॉप जो 11,750 का है एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है। उसके ऊपर 11,850 से 12,000 के लेवल्स देखे जा सकते हैं। वहीं सपोर्ट 11,350 से 11,400 पर देखा जा रहा है। बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट 23,700 और उसके नीचे 23,000 पर है। वहीं रेजिस्टेंस 25,200 और उसके ऊपर 25,900 पर है। इन लेवल्स पर कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्द मिलते हैं। टेक केयर एंड स्टे सेफ। और यदि आप सीखना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।